कि जेई के जो एग्जाम्स होते हैं इसमें ये एक्सपेक्टेशन बच्चों से नहीं रखनी है कि वो 80%, 90%, 95% नंबर लेकर आए। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल फॉर एवरीबडी। अब यहां पे कुछ बच्चों के दो सवाल आते हैं कि सर, एक तो ये कि सर फिर टॉपर के कैसे आ गए, हमारे नहीं आ सकते तो टॉपर के कैसे आ गए, है ना। कई बार हम टॉपर के मार्क्स से कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि यार टॉपर के आ रहे हैं तो हमारे भी आने चाहिए सर। अगर टॉपर के 90% आ रहे हैं हम क्यों नहीं ला पा सकते। दूसरी बात ये कि सर फिर अच्छा आपकी बात मान लेते हैं अगर 90% नहीं है तो ठीक ठाक मार्क्स किसे बोलेंगे, किसे ठीक ठाक मार्क्स बोलेंगे। ये दो सवाल आई एम श्योर आप में से भी बहुत बच्चों को आ रहे होंगे जब आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा कि सर आप तो कह रहे हो कि सर 90% एक्सपेक्ट मत करो, 95%, 80% एक्सपेक्ट मत करो, बट टॉपर्स तो ला रहे हैं सर, 300 में से 300 ला रहे हैं। देखो ये तो कुछ बच्चे 300 में से 300 ला रहे हैं, लिख रहे हैं चैट पे तो एटलीस्ट। पहली बात तो टॉपर अच्छी बात है, 300 में से 300 ले आया। पहली बात तो ये है कि यार आप टॉपर को ना आप हाँ अगर आप 280 के साथ हैं, 250 से ऊपर हैं तो आप टॉपर से कंपेयर करिए। अगर आप लगभग 50 to 60% मार्क्स पर हैं तो आप अपने आप को टॉपर से कंपेयर मत करिए, ठीक है ना। क्योंकि टॉपर्स की कई बार हमें सिचुएशन नहीं पता होती, हो सकता है वो 9 से पढ़ रहा हो, उसने सब पढ़ रखा हो, सब रिवीजन कर रहा हो, है ना। हो सकता है उसने पहले से बहुत जल्दी तैयारी शुरू कर दी हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं टॉपर्स के मार्क्स देख के हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, ये नहीं सोचना हमें उतने, क्योंकि यहां पर एक बात समझो, हर एक को ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर नहीं आनी है, हर एक को ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 नहीं लेकर आनी है। हमें एक सीट चाहिए, एक सीट जेई की आईआईटी की आराम से मिल जाएगी अगर आप इस रेंज में जेई के पेपर में भी ले आते हैं, ठीक है। तो अगर अभी आप 30, 35, 40% पर हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे नंबर बढ़ जाएंगे और इस पोजीशन पे आप आ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। हाँ कुछ लोग हैं 20-25% वाले भी कि सर 25% ही आए हैं, हाँ तो कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि पहले टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि यहां से आप इंप्रूव करते हैं कि आप और खराब करते हैं। 25% इस पेपर में डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज अगले में 30 हो गए, एज लॉन्ग एज अगले में 35 हो गए, एज लॉन्ग एज अगले में 40% हो गए, क्योंकि धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है, लेवल भी बढ़ेगा पेपर का। तो मैं बहुत ज्यादा 5% ही इंप्रूवमेंट कह रहा हूं। सो हर एक बच्चे को अपने रिलेटिवली इंप्रूवमेंट करना है अगले टेस्ट में, टॉपर को देखकर नहीं इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि भाई टॉपर की सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, दिमाग बहुत कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। आप तो अपने आप से ही कंपेयर कर सकते हैं ना, आप ये नहीं सोच सकते मैं तो 25 पे हूं, टॉपर कैसे यहां पे आ गया यार, मैं कैसे लाऊंगा वो। ये सोचने का तरीका ही गलत है। सोचने में अच्छा लगता है बट एक्चुअली इसका कोई रोड मैप नहीं है ना। आप अगर यहां है, यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे बताइए, खुद ही बताइए। कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, मैं तो खुद ही बोल रहा हूं कोई तरीका नहीं है, करेक्ट। बट तरीका किस चीज का है कि आप यहां से यहां ग्रेजुअली पहुंच सकते हैं, ठीक है। फिर वहां पहुंच जाए तब यहां से यहां सोचना, दैट इज द आइडियल वे, ओके। डायरेक्टली आप कोई शॉर्टकट नहीं मार सकते कि यहां से यहां पहुंच जाओगे। सो अपने को एम क्या करना है, 5% इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। अगले टेस्ट में सब लोगों को जो भी जहां पर है अपने आप से कंपेयर करो यार, तुम यूनिक हो अपने आप में। हर बच्चे की सिचुएशन अलग है, हर बच्चे का दिमाग अलग है, हर बच्चे की लर्निंग पावर अलग है, रिटेंशन पावर अलग है, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट अलग है, सब कुछ ही तो अलग है। फिर भी हम क्यों दो अलग अलग बच्चों को कंपेयर करते हैं कि भाई एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा, इनको आपस में कंपेरिजन मत करो, अपने आप से कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो ये सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने, जेई क्लियर करने का ये गुरु मंत्र है। जितना आप अपने आप को टॉपर से या औरों से कंपेयर करेंगे उतना आपको कहीं ना कहीं अजीब सा लगेगा, अरे यार मैं तो बहुत पीछे हूं। ये आपको हमेशा लगता रहेगा क्योंकि कोई ना कोई तो आपसे आगे हो गई अदर देन दिस पर्सन, ठीक है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है कि हमें यह सोचना है हमें तो एक सीट चाहिए ना यार, उस एक सीट की तरफ बढ़ने के लिए हम अगर यहां से इस रास्ते को लेते जाएं, धीरे धीरे बढ़ते जाएं, तो हम पहुंच जाएंगे वहां पे। सो हर एक को अपने आप को 5% इंप्रूव करना है अगले टेस्ट तक, ठीक है। दैट इज शुड बी योर एम। और हमने तो यार यही करा, हम हमेशा अपने नंबर देखते थे। टॉपर ठीक है यार अपनी जगह है, उसने पहले से, हम तो 11th में शुरू कर रहे थे, बाकी टॉपर ने कर रखा हो, जब कर रखा हो उसको बहुत जल्दी समझ आ जाता था। बट आई वॉज समवेयर वेरी वेरी एवरेज इन टर्म्स ऑफ टेस्ट परफॉर्मेंस। इससे भी कम था मैं सही बताऊं तो, पहला टेस्ट जब मेरा 11th में हुआ था। बट मेरे में एक चीज जरूर थी कि मैंने इंप्रूवमेंट दिखाया हर टेस्ट में। ये नहीं किया कि यार अच्छा अब ये खराब हो गया, डिमोटिवेट हो गया तो यार इस वाले में गलत कर दिया, नहीं, इंप्रूवमेंट आता गया और रैंक हमेशा बेटर होती गई 12th तक आते आते ठीक ठाक हो गए, ओके। तो सब बच्चे ये ट्राई करेंगे, सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं कि सर हम कोशिश करेंगे कि हम अगले वाले एग्जाम में जितना भी स्कोर कर पाए, चाहे आप यहां हो यहां लाओ, यहां हो तो यहां हो, 40% पे तो 45% लाओ, 5% अपने मार्क्स इंप्रूव करने की कोशिश करनी है,
ठीक है, चलिए बाकी जो भी स्कोर आया इट इज ओके, वी आर नॉट गोइंग टू जज यू बाय वन टेस्ट, बिकॉज इसीलिए तो इतने सारे टेस्ट देने हैं बेटा। इतने सारे टेस्ट होने का पर्पस क्या है? ताकि आप इतना ज्यादा टेस्ट दे दे के एक तरह से आपको समझ आ जाए एग्जामिनेशन किस तरह से दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम स्कोर कैसे किया जाता है। और तुम में से जो लोग ऐसे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, जो लोग थोड़ा नकल वगैरह करने में ज्यादा उस्ताद हैं, सर कोई देख तो रहा नहीं है, चलो नकल मार लेता हूं, चीटिंग कर लेता हूं, इधर उधर से पता कर लेता हूं आंसर, तो ये सब मत करना, क्योंकि इन टेस्ट के नंबर कहीं जुड़ने थोड़ी ना है बेटा, ये तो आपके प्रैक्टिस टेस्ट हैं। इसमें आप गलत तरीके से अच्छे नंबर पाकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, है ना। वो आपको ही एक तरह से एक गलत फहमी में रखेगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, विच इज रॉन्ग, इल्यूजन में रहेंगे आप। तो जो भी ये टेस्ट दे रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है बेटा ऑनेस्टली देने हैं सारे टेस्ट, तभी आपको इनका बेनिफिट होने वाला है।